नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विज्ञान के एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। रोजमर्रा की जानी पहचानी ठोस चीजों से शुरू करके हम ब्रह्मांड के उन सुदूर हिस्सों तक जाएंगे जहां पदार्थ बिल्कुल ही अलग और चरम अवस्थाओं में मौजूद है। ये सिर्फ नियमों को रटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक छोटे से बर्फ के टुकड़े से लेकर टिमटिमाते सितारों तक सब कुछ असल में कैसे काम करता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य चीजों पर बात करेंगे वो हैं 1. क्रिस्टलीकरण लैब, 2. 3 सामान्य अवस्थाएं, 3. कणों की गति और नियम, 4. प्लाज्मा यानी ब्रह्मांडीय अवस्था और अंत में 5. परम शून्य और उससे आगे। तो सबसे पहले आते हैं खंड 1 पर, क्रिस्टलीकरण लैब, एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। प्रकृति का काम करने का तरीका सच में बहुत दिलचस्प है। आइए स्नोफ्लेक यानी बर्फ के टुकड़े की इस बेहद खूबसूरत 6 तरफा क्रिस्टल जाली को ही देखते हैं। ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब कोई तरल जमता है तो उसके कण किस तरह खुद को एक एकदम कड़क और परफेक्ट आकार में ढाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को बोरेक्स स्नोफ्लेक लैब वाले प्रयोग से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसका मुख्य फोकस एक अतिसंतृप्त या कहें कि सुपर सैचुरेटेड घोल बनाना है। जब इस घोल में मौजूद तरल पानी धीरे धीरे ठंडा होता है तो वह एक कठोर 6 तरफा क्रिस्टल का रूप लेने लगता है। एक बहते हुए तरल को इस तरह से एक सुव्यवस्थित ठोस संरचना में बदलते देखना सचमुच जादुई लगता है। और ये है उस प्रयोग का परिणाम, एक असली बोरेक्स स्नोफ्लेक क्रिस्टल। इसकी कड़क और साफ बनावट हमें बताती है कि ठोस अवस्था में पदार्थ एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करता है, और वो नियम ये है कि उसके अंदर के कण अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, 3 सामान्य अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस। एक ही चीज के इतने अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं, ये बात सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ ये हल्के फुल्के तैरते हुए बादल हैं जो जल वाष्प यानी गैस से बने हैं, और दूसरी तरफ ये विशालकाय और भारी भरकम ठोस आइसबर्ग हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही पूरी तरह से पानी से बने हैं, फिर भी भौतिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अब पिघलते हुए बर्फ के इन टुकड़ों पर नजर डालते हैं जो ठोस से तरल में बदल रहे हैं। ये बदलाव कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, बर्फ की वो मजबूत और कड़क संरचना टूटने लगती है और वो एक बहने वाले तरल में बदल जाती है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, कणों की गति और नियम, पदार्थ का व्यवहार। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजेदार अपवाद के बारे में बात करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ठोस चीजों का आकार हमेशा फिक्स होता है, लेकिन मार्शमेलो, सिलीपुट्टी या च्युइंगम जैसी चीजों का क्या? इन्हें अनाकार ठोस या अमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। ये होती तो ठोस हैं, लेकिन इनके कणों की व्यवस्था पूरी तरह से फिक्स नहीं होती, इसलिए ये नियमों को थोड़ा सा मोड़कर अपना आकार बदल सकती हैं। तो विज्ञान की भाषा में इन अवस्थाओं को कैसे बांटा जाए? देखिए, ठोस का आकार और आयतन यानी वॉल्यूम दोनों बिल्कुल फिक्स होते हैं। तरल का आयतन तो फिक्स रहता है, लेकिन आकार नहीं। वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाए। गैस की बात करें तो उसका ना आकार फिक्स होता है, ना ही आयतन। और हाँ, एक चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा, जिसके बारे में हम बस अभी बात करने वाले हैं। इसके भी आकार और आयतन अनिश्चित ही होते हैं। अगर कणों के स्तर पर जाकर देखा जाए तो कहानी बहुत दिलचस्प नजर आती है। ठोस में कण बिल्कुल कसकर बंधे होते हैं और बस अपनी जगह पर थोड़ा सा कांप सकते हैं। तरल में ये बंधन थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे कण एक दूसरे के ऊपर खिसक पाते हैं, इसीलिए तरल बहते हैं। लेकिन गैसों में गैस के कण तो बहुत ज्यादा एनर्जी में होते हैं। वो बहुत तेजी से भागते हैं और जो भी जगह मिले उसमें पूरी तरह से फैल जाते हैं। अब रुख करते हैं खंड 4 का, प्लाज्मा, ब्रह्मांडीय अवस्था, जो ब्रह्मांड का 99% हिस्सा है। तो आखिर ये प्लाज्मा है क्या चीज? असल में ये एक आयनित गैस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके कणों में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से ही अलग हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि प्लाज्मा बिजली का एक बेहतरीन सुचालक बन जाता है और चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा इसी प्लाज्मा से बना है। और ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मा सिर्फ अंतरिक्ष की गहराइयों में ही मिलता है। चमकते हुए तारे और हमारा अपना सूरज भी तो प्लाज्मा के ही विशाल गोले हैं।
पृथ्वी पर भी आसमान से कड़कती हुई बिजली, ध्रुवों पर दिखने वाला शानदार अरोरा और यहाँ तक कि दुकानों के बाहर चमकने वाली वो रंग-बिरंगी नियॉन लाइट्स, ये सब प्लाज्मा के ही रूप हैं। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव, खंड 5, परम शून्य और आगे, चरम ठंडी परिस्थितियां। इस विषय की जड़ें इतिहास के एक बहुत ही खास सहयोग से जुड़ी हैं। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस प्रकाश के कणों पर कुछ बेहतरीन काम कर रहे थे और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर एक जबरदस्त थ्योरी दी। थ्योरी ये थी कि अगर किसी भी चीज को बहुत बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो उसके कण अपना अलग अस्तित्व भूलकर बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने लगेंगे। इन थर्मामीटर पैमानों को देखिए, हम यहाँ सर्दियों वाली साधारण ठंड की बात नहीं कर रहे हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन परम शून्य, जिसे केल्विन में 0 के कहते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा नीचे है। ये वो सैद्धांतिक सीमा है जहां जाकर तापमान के सारे चार्ट खत्म हो जाते हैं। इससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये ठंड की वो आखिरी हद है जहां गर्मी का नामो निशान मिट जाता है। इस पॉइंट पर आकर कणों का वो सारा हिलना डुलना, कंपन या भागना दौड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। और बस यहीं पर वो चमत्कार होता है जिसे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। परम शून्य के करीब पहुंचते ही सारे कण धीमे हो जाते हैं और बिल्कुल एक होकर काम करने लगते हैं। वो अब अलग अलग नहीं रहते, बल्कि लाखों करोड़ों कण मिलकर एक सुपर कण की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पदार्थ खुद भूल गया हो कि वो असल में है क्या। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? हमने बर्फ के खूबसूरत क्रिस्टल देखे, तारों की धधकती आग देखी और परम शून्य पर एक हो जाने वाले कण देखे। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर सिर्फ तापमान और ऊर्जा बदलने से पदार्थ इतने हैरान करने वाले रूप ले सकता है, तो हम विचार कर सकते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड के अनजाने कोनों में पदार्थ की और कौन-कौन सी रहस्यमयी अवस्थाएं छिपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है, हर नया जवाब एक नए और बड़े सवाल को जन्म देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।